से रेशियो आ गया, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में फिर से रेशियो आ गया। तो फिर से क्या करना पड़ेगा कि लाइन बनानी पड़ेगी। तो x पे y की वैल्यू क्या होती है 0, और एक तो रेशियो निकालनी है जिसको हम लेट क्या करेंगे, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा k/1, और फाइंड कोऑर्डिनेट मतलब ये पॉइंट भी निकालना, मतलब x भी निकालना, y तो पता ही हम x भी पता लगाना है। अब क्या करें, x की वैल्यू पता होती तो मेरा k निकल जाता, x की वैल्यू नहीं पता, y की पता, y से निकलेगा बेटे। अब मैं y वन ब्रैकेट k+1, इससे कोई बढ़िया तरीका ही नहीं जल्दी करने का। सुने y भी पता है 0 है, 0 रख दिया, इधर लाके से क्रॉस करके 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ये तो खत्म ही हो गया k+, बस ऊपर =1 आ गया भाई। k नहीं निकालना था हमको, रेशियो निकालनी थी। क्या निकालनी थी? अच्छा, लेकिन k की वैल्यू 1 ही है, रेशियो 1:2। चलिए फिर से आ जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 लेके आ गए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द रेशियो, फिर से रेशियो आ गया, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में फिर से रेशियो आ गया। तो फिर से क्या करना पड़ेगा कि लाइन बनानी पड़ेगी। लाइन थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं। उस लाइन पे पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, और पॉइंट हमें 3 लेने होंगे। क्यों लेने होंगे? ए और बी तो दे रखा है भाई, एक लाइन जॉइंट सेगमेंट है, तो पहला आखिरी पॉइंट यही है, 1 और -1। अरे ये क्या हो गया भाई, 1 -5 और -4 और 5। अब डिवाइड बाय x एक्सिस, अब जो पॉइंट ये डिवाइड हो रहा है वो x एक्सिस पर है, तो x पे y की वैल्यू क्या होती है 0, और एक तो रेशियो निकालनी है जिसको हम लेट क्या करेंगे, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा k/1, और फाइंड कोऑर्डिनेट मतलब ये पॉइंट भी निकालना, मतलब x भी निकालना, y तो पता ही है हमको, x भी पता लगाना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले x का फॉर्मूला लगाएंगे, रेशियो वाला सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? x m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2। तो m1 m2 कौन है बेटा? ये दोनों रेशियो। अब सबसे पहले मैंने क्या कहता था, m1 m2 पुट करा करो, k(1 k+1). अब x2 x1 ढूंढना बस, पहला आखिरी पॉइंट x1 y1 और x2 y2 बनता है भाई, और ये x y ही कहलाएगा बेटा जो आंसर निकलता बीच का। तो x2 कितना भाई और x1 कितना भाई 1, ये -4k+1 बन गया मल्टीप्लाई करने पर, और नीचे k+1। अगर मुझे इस x की वैल्यू पता होती तो मेरा k निकल जाता, x की वैल्यू नहीं पता, y की पता, y से निकलेगा बेटे। अब मैं y वाला सोल्व करता हूं, y = m1 y2 प्लस m1 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। फिर से पहले m1 m2 कर लो पुट, k(1 k+1), इससे कोई बढ़िया तरीका ही नहीं जल्दी करने का। y2 5 है, y1 -5 है, 5 और -5। आपको पता है इस क्वेश्चन में y भी पता है 0 है, 0 रख दिया, इधर लाके से क्रॉस करके 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0 ही आएगा, ये तो खत्म ही हो गया, k बस ऊपर का रह गया। 5k - 5 = 0, 5k - 5 = ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो k = 5/5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा भाई, k = 1 आ गया भाई। k नहीं निकालना था हमको, रेशियो निकालनी थी। क्या निकालनी थी? अच्छा ये 1/1 ही तो था, तो 1/1 लिख लेता हूं मैं, तो रेशियो भी क्या बन गई, आंसर आ गया 1:1। लेकिन k की वैल्यू 1 ही है, रेशियो 1:1 है। अब मैं k की वैल्यू की जरूरत क्या है, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट भी निकालने थे, और कोऑर्डिनेट के लिए मुझे x निकालना था, और x ये रहा जिसकी वैल्यू k की फॉर्म में ये रही। अगर इसमें k की वैल्यू डाल दूं तो मेरा x नहीं मिल जाएगा मुझको, तो यहां भी पुट कर दो x की वैल्यू पे, तो बिल्कुल x = -4k+1 बटे में k+1, यहां 1 पुट कर दो बेटा, ऊपर -4 + 1 बन गया क्योंकि मल्टीप्लाई का 4 ही आएगा, नीचे 2 -3/2। तो जो पॉइंट आ गया ये x0 वाला, C पॉइंट मान लेते हैं हम इसको, और -3/2 आया था, 0, ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया।
पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ रेशियो पूछी थी, इसलिए जल्दी खत्म हो गया। इस क्वेश्चन में रेशियो के साथ कोऑर्डिनेट भी पूछा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन अपना यहाँ के खत्म हुआ है बेटा। ठीक है, इसलिए एक्स और वाई दोनों सॉल्व हुए। डाउट तो नहीं किसी को बेटा? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के।